यादव ने बता दिया कि आजम खान क्या करने वाले हैं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आजम खान को लेकर अफजाल अंसारी और शिवपाल यादव ने क्या कुछ कहा है। नमस्कार, 4 PM पर आप सभी का स्वागत है। तो लगभग 2 साल के बाद सपा नेता आजम खान जेल से बाहर आ चुके हैं। सीतापुर जेल में वो लंबे समय से बंद थे। उनकी रिहाई ने एक बार फिर प्रदेश की राजनीति में हलचल मचा दी है। लगभग 2 सालों तक विभिन्न मामलों में जेल में बंद रहने के बाद जब आजम खान को सीतापुर जेल से रिहा किया गया, जेल के बाहर पुलिस का पहरा, मीडिया का जमावड़ा, समर्थकों का हुजूम ये बता रहा था कि एक बड़ा नेता जेल से बाहर आ रहा। रिहाई से पहले सीतापुर में धारा 144 लगा दी गई। पुलिस द्वारा समर्थकों की गाड़ियों के चालान भी किए गए। यह इस बात का संकेत है कि सरकार इस पूरी स्थिति को लेकर अत्यंत सतर्क थी। ऐसा प्रतीत हुआ कि मानो कोई बहुत बड़ा अपराधी जेल से रिहा हो रहा है। वहीं जेल से बाहर आने के बाद आजम खान का पहला रिएक्शन भी आया है और उन्होंने कहा कि उन्हें बहुत खुशी है और जिसने मेरे लिए दुआ की है उसके लिए उन्होंने शुक्रिया किया है। साथ ही उन्होंने कहा कि जिन्होंने मेरी मदद की है उनका भी शुक्रिया। उनका बहुत शुक्रिया, सबका बहुत शुक्रिया। बहुत सी दुआएं उनके लिए कि ये तो वही लोग बताएंगे जो एक्सप्लेनेशन में वो क्या कहा आपने। जो लोग अनुमान लगा रहे हैं वही लोग बता पाएंगे। क्योंकि जेल में किसी से मुलाकात नहीं होती थी, फोन करने की भी मुझे इजाजत नहीं थी, कोई रास्ता हो ही नहीं पाता था किसी से। तो 2 साल ये और 3 साल पहले 5 साल तो मैं बिल्कुल आउट ऑफ टच रहा, जानता ही नहीं बाहर की दुनिया है क्या। काफी कठिन समय आपके पास, क्योंकि जिस तरह से आपको अलग बिल्कुल रखा गया, कट ऑफ किया गया, क्या लगता है ये पॉलिटिकल वेंडेटा था, ये बदले की राजनीति जिसके चलते? नहीं, देखिए, बदला तो वहाँ होता है जहाँ मैंने किसी के साथ बुरा किया हो। मैंने तो दुश्मनों के साथ भी बहुत अच्छा सलूक किया। पूरी सरकार में कोई ये कह ही नहीं सकते कि मेरे कलम से किसी के साथ नाइंसाफी हुई हो। सर, अभी अखिलेश यादव ने कहा कि आपके ऊपर जो भी मुकदमे सरकार बनते ही सब वापस लिए जाएंगे, आपका वो स्वागत कर रहे हैं। अभी तक उन्होंने कहा, मैं क्या कह सकता हूँ, उन्होंने कहा है तो। अभी तक कोई बात भी फोन पे उनकी या अभी तो थोड़ी देर हुई है निकले जेल से। किस तरह से क्या कुछ इन दिनों में महसूस किया? पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने से। अनुमान लगाया जा रहा है कि बसपा ज्वाइन करेंगे सर, या भाई पूरे प्रदेश में है नहीं आपको लेकर? अब इस पर अभी कुछ कह तो सकता नहीं मैं। क्या अखिलेश यादव से किसी तरह से कोई बात हो पाई आपकी? जेल से बात नहीं हो पाती है। तो आप सियासत में किस तरह से आजम खान आएंगे? अभी तो इलाज करेंगे, अपना सेहत ठीक करेंगे, उसके बाद सोचेंगे क्या करना है। वहीं आजम खान की रिहाई पर अखिलेश यादव ने भी खुशी जाहिर की है। उन्होंने कहा कि मैं कोर्ट को धन्यवाद देता हूं, हमें उम्मीद थी कि कोर्ट न्याय करेगा। आखिरकार आजम साहब जेल से बाहर आ गए। हमारी सरकार बनी तो उन पर और समाजवादियों पर लगे सारे मुकदमे वापस होंगे। ये एक बड़ा बयान अखिलेश यादव का आया है। वो कह रहे हैं कि जब उनकी सरकार बनेगी तो आजम खान और सपाइयों पर जो फर्जी मुकदमे लगाए गए हैं वो सभी वापस होंगे। सर, ये कुछ चंदू थाने की खबरें चल रही थी कि आजम खान साहब बसपा के नेताओं से देखिए, आदरणीय आजम खान साहब समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के संस्थापक नेताजी हम लोगों के साथ और भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करने पर आज से नहीं, न जाने कब से सबसे बड़ी भूमिका उनकी और समाजवादियों की रही है। और आज तो इतना खुशी का ये भी समय है कि जब आज मैं इन लोगों से मिल रहा हूँ, जहाँ एक पुरानी जगह पहुँचे वहीं पर उन्हें भी आज ही न्याय मिला है। और हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में उनके सभी मुकदमे खत्म होंगे और समाजवादी सरकार बनने पर जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी ने अपने मुकदमे वापस लिए हैं, उन्होंने न केवल अपने मुकदमे वापस लिए हैं बल्कि डिप्टी सीएम के भी मुकदमे वापस लिए हैं, तमाम भाजपाई नेताओं के मुकदमे वापस लिए हैं। समाजवादी सरकार बनने पर जितने भी झूठे मुकदमे लगे हैं
यानी मोहम्मद आजम खान साहब पर, वो सब वापस लेने का काम सरकार में होगा। वही आजम खान की रिहाई से पहले और बाद में भी यह चर्चा तेज है कि वे बसपा में शामिल हो सकते हैं। चर्चा कोई आज से नहीं, बहुत पहले से हो रही है कि आजम खान जेल से बाहर आने के बाद साइकिल छोड़ हाथी की सवारी कर सकते हैं। उनकी पत्नी तंजीम फातिमा की मुलाकात भी मायावती से हुई है। तरह तरह की जो चर्चा है वो लगातार होती रही। मायावती के जो इकलौते विधायक है उमाशंकर सिंह, उनका भी एक बयान आया था कल, और उनका ये कहना था कि आजम खान साहब अगर बसपा में आते हैं तो उनका स्वागत होगी और उनके बसपा में आने से बसपा मजबूत होगी। जी हाँ, हालांकि सपा नेता शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि उनको सरकार ने गलत तरीके से फंसाया, लेकिन अदालत ने मुकदमों में उन्हें राहत दी। हम अदालत के इस फैसले का स्वागत करते हैं। आजम खान के बीएसपी ज्वाइन करने के सवाल पर उन्होंने कहा कि यह सब झूठी बातें हैं और झूठी अफवाहें। समाजवादी पार्टी पूरी तरह से उनकी मदद कर रही है। जरा आप भी सुनिए शिवपाल सिंह यादव। हमले वाली है, वो छूटने वाली है जेल से 23 महीने बाद, क्या कुछ है? आपको गलत केसों में सरकार ने फंसाया, लेकिन कोर्ट ने हमें जमानत और केसों में राहत दी है। इसके लिए हम कोर्ट का स्वागत करते हैं, सुप्रीम कोर्ट का स्वागत करते हैं, हाई कोर्ट का स्वागत करते हैं। और उनको पूरा झूठे केसों में सैकड़ों केस आए थे। निश्चित देखिए, वैसे तो समाजवादी पार्टी पूरी उनकी मदद कर रही है और करेगी। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि जो बसपा का दामन भी थाम सकते हैं, समाजवादी पार्टी पूरी तरह से उनकी मदद कर रही है। तो सुना आपने, वही सपा सांसद अफजाल अंसारी का भी बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव जी ने हमेशा आजम खान साहब की मदद की है, उनके साथ वो डटकर खड़े रहे और उन्होंने कभी अकेला उन्हें नहीं छोड़ा। आजम खान कहीं नहीं जाएंगे, वो यही रहेंगे क्योंकि वो पार्टी के संस्थापक है। आपको बता दें कि जो ये तरह तरह की बातें हो रही है कि आजम खान बसपा में जाएंगे, अखिलेश यादव ने उनका साथ नहीं दिया, दरअसल ये बातें इसलिए कही जा रही है क्योंकि लंबे समय तक जब आजम खान जेल में बंद रहे तो काफी दिनों तक अखिलेश यादव ने उनसे कोई मुलाकात नहीं की, और आपने देखा कि जब अब्दुल्ला आजम जेल से बाहर आते हैं तो वो भी अखिलेश यादव से मिलने नहीं जाते हैं। इसलिए चर्चाएं तेज हैं कि आजम खान का जो परिवार है वो सपा से अखिलेश यादव से नाराज हो रहा है। तो अफजाल अंसारी को जरा आप सुनिए, उसके बाद आगे बात। आजम खान को उनके साथ जो दुर्गति हुई और आज जो उनके ऊपर बीत रही है, उसमें सबसे बड़ा रोल मीडिया का था। जिन मीडिया के लोगों ने आजम खान की बुराई लिखते लिखते पूरा माहौल बना लिया, एक नैरेटिव बन गया कि आजम खान के खिलाफ सरकार ने कार्रवाई करने की हिम्मत निकाली। फर्जी सैकड़ों मुकदमे लिख दिए, उनकी ऐसी तैसी हो गई, और अब वही मीडिया इतना